हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और जो अब आपकी क्लासेस रह गई हैं आपकी, क्योंकि वक्त भी कम हो गया है और आज 14 तारीख हो चुकी है, लगभग 6 दिन आपके पास रह गए हैं। तो ये जो क्लास चल रही है आपके रिवीजन के तौर पर चल रही है, ठीक है। और केवल जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 61 से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपका जो ईवीएस का सेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 61 से ही शुरू होगा। कहता है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्या बनाता है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का ये, ठीक है। ऑप्शन कहता है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। और ये नीचे कोड दिए गए हैं, आप लोगों को आंसर देना है जब तक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा फिर से समझा देता हूँ। कहना क्या चाह रहा है, यानी कि आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को आप ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि खाना कैसे ख़राब होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, बच्चों के ग्रुप बना देते हैं। क्या करते हैं, बच्चों के ग्रुप बना देते हैं। तो जो आप ग्रुप बना रहे हैं और उससे रिलेटेड आप सामग्री भी दे देते हैं। तो जो आप ग्रुप बना रहे हैं वो आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है। शिक्षक जो है सहपाठी के अधिगम का क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर समर्थन कर रहा है। और क्योंकि बच्चों के उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, तो ग्रुप बनाने की वजह से उसका क्या हो रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है। यानी कि शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। क्योंकि वाइगोत्स्की का भी एक नियम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, वो भी ये कहते हैं कि बच्चा जो है ग्रुप के माध्यम से, यानी कि खेल खेल के या ग्रुप में जब सीखता है तो उसका सोशलाइजेशन क्या होता है, अच्छे से होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर सामाजिकता की भावना का भी पैदा हो जाती है। अब तीसरा ऑप्शन कहता है कि समूह अधिगम बिना भार के। देखो ये निगेटिव शब्द है आपका कि बिना भार के, मतलब शिक्षक ग्रुप इसलिए बनवा रहा है कि भार कम हो सके, नहीं, वो इसलिए नहीं बनवा रहा है, वो इसलिए बनवा रहा है कि समर्थन हो बच्चे का अधिगम का और उनके बीच में क्या हो, सोशलाइजेशन हो। कहता है कक्षा में अनुशासन के लिए ग्रुप बना रहा है, नहीं बेटा। तो सी और डी आपके गलत हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर में हमारा वही सही होगा जिसमें सी और डी नहीं होंगे। देखो सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यदि आपको सही उत्तर नहीं भी पता है और आप गलत उत्तर काट देते हैं, तब भी आप क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए किसका, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है। कहता है प्रश्न पूछना, सहभागिता, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और याद करना। देखो याद करना, ये यहीं से पता चल गया आपका कि ये निगेटिव शब्द है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा क्या क्या होगा, प्रश्न पूछना होता है, सहभागिता भी होती है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी होता है। क्योंकि बेटा पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है, प्रायोगिक विषय है, जिससे मनुष्य अपनी समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। क्या कह रहा है, स्वयं का आकलन। कई बार मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देता है तो स्व आकलन क्या है, ठीक है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान अवसर के समान आकलन, CCE, या सीखने का आकलन, ठीक है बेटा। देखो पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। जब के लिए शब्द आ जाए यही आपका टैग बेटा। के लिए का मतलब होता है बेटा के पूर्व या के दौरान, यानी कि अधिगम या शिक्षण करते समय, यानी कि कोई टॉपिक पढ़ाते समय, या तो आप उससे पहले उसका मूल्यांकन कर लीजिए, आकलन कर लीजिए, या के दौरान यानी कि पढ़ाते समय ही आप क्या कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीखने के लिए आकलन बोलते हैं। फिलहाल ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, सीखने के समान आकलन। सीखने का समान का मतलब होता है बेटा कि स्वयं का आकलन करना, स्वयं का आकलन करना। अब क्या होता है बेटा, ठीक,
यानी कि इसका क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि बावर्ची जो होता है वो क्या होता है, किचन में, रसोई घर में क्या करता है, नमक को टेस्ट करता है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, वो स्वयं का आकलन कर रहा है। इसी तरीके से बच्चे में भी यही होता है कि जब वो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं तो इससे क्या होता है, स्वयं का मूल्यांकन कर विद्यार्थी क्या होता है, अपनी कमियों को क्या कर लेता है, दूर करने का प्रयास करता है और साथ ही स्वयं भी सभी स्तरों का सुधार कर लेता है। ठीक है, इसलिए स्वयं का आकलन ये आ जाएगा। एक ऑप्शन और है आपका, वो भी समझ लीजिए, ये नहीं होगा। सीखने का आकलन, का मतलब होता है के बाद। के बाद का मतलब होता है बेटा, ये टैग वर्ड है आपका। के बाद का मतलब होता है पढ़ाने के बाद आकलन करना। ठीक है, तो पढ़ाने के बाद जब ऐसा कोई आपको सेंस मिलेगा के बाद का, तब आप क्या लगाएंगे, सीखने का आकलन लगाएंगे। फिलहाल उत्तर हमारा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। कहता है अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन या जासूची। ठीक है बेटा, तो रेटिंग स्केल में बेटा किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवलोकन का बेटा किया जाता है। किसका किया जाता है, अवलोकन तकनीक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बेटा अवलोकन क्या होता है, अवलोकन कई तरीके से होता है। जैसे कि आप किसी को कहाँ ले गए, चिड़ियाघर ले गए, तो यहाँ पर हो गया। कहीं आप क्या घुमाने ले गए, ट्रिप पे ले गए आप, तो बच्चा वहाँ पे जाके करता है, अवसर प्रदान होते हैं वहाँ पे, और अवसर जब प्रदान होते हैं तो बच्चा क्या करता है, वहाँ का क्या करता है, अवलोकन करता है। तो अवलोकन तो आपका ये शब्द हो गया। अब रेटिंग स्केल में क्या होता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में सर्वाधिक प्रचलित है आपका क्या, अवलोकन। इसमें अध्ययन के अंतर्गत समस्या के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली मदों या प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और इसके पश्चात मदों के सामने उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को क्या करते हैं, अंकित कर अवलोकन किया जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। कहता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो शब्द परिभाषाएं हो गया आपका, व्याख्या हो गया, केवल हो गया, सिर्फ हो गया, ये क्या होता है बेटा, सीटेट में निगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये टैग वर्ड भी हैं और ये ऑप्शन आपका कट चुका है, तो उत्तर भी आपका यही होगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे भी पढ़ लेते हैं। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, ये उत्तर सही है, लेकिन हमसे निगेटिव पूछा है। परिवेशीय मुद्दों को जागरूकता करना, बिल्कुल ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने का अवसर देना, ये भी उत्तर ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन हमसे निगेटिव पूछा है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। कहता है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और प्रयोग, ये आपके कूट दे रखे हैं, आप लोग जब तक तो चित्र पढ़ाने का उद्देश्य होता क्या है बच्चों में, शिक्षक के द्वारा, यानी कि क्या करना बेटा कि इसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से क्या होता है कि सीखना या अधिगम एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है। चित्र के माध्यम से क्या होता है, अच्छा सीखता है बच्चा, और शिक्षकों द्वारा जैसे कि आपका कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें आपका अभिलेखन आ जाता है, अभिव्यक्ति आ जाती है, और आपका क्या आ जाता है, विश्लेषण आ जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति हो गई, और आपका क्या हो गया बेटा, विश्लेषण हो गया। इसके माध्यम से हम करते हैं, यानी कि टीचर करता है। क्यों करता है बेटा, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से उससे जुड़ी बातों को क्या कर लेते हैं, अनुभव करते हैं, तथा उसे अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति में प्रयोग क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि चित्र का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं, मतलब जो उसके अंदर चीज़ें हैं उससे हम अभिव्यक्त करते हैं, उस चित्र में से जो जो लिखा होता है, बना होता है, उसे हम अवलोकन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, 67 कहता है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती में क्या क्या अपनाया जाता है बेटा आपका। ठीक है, तो एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस जगह जो बांस, बिल्कुल बेटा ऑप्शन पहला वाला आपका ठीक है। कहता है इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल में उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका बेटा कि इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल में उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। बिल्कुल, उखाड़ कर जला देते हैं और कुछ साल के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक हैं। फिर कहता है आपका
कि इस खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद की तरह प्रयोग करते हैं। नहीं बेटा, कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, बाद में उसमें फिर से ही खेती करना शुरू कर देते हैं। जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। नहीं भाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए और डी, और ए और डी आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ए और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 68 कहता है कि ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। कहता है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों पर रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल होती हैं बेटा, तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? तो बेटा कहाँ पाया जाता है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है आपका, ठीक है। 69 कहता है कि आदिवासी हज़ारों साल से पहले से कांसे की चीज़ों का प्रयोग करते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है बेटा आपका सही है? 69 का बेटा आपको बताना है। कहता है कि ये तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। बिल्कुल बेटा, ये जो होता है तांबे, जिसे हम कॉपर बोलते हैं, और टिन का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा कहता है ये एल्युमिनियम और कॉपर का नहीं, ये पीतल और कॉपर का नहीं, ये कॉपर और किसी का भी नहीं होता है। ये जो हमारा कांसा होता है, कांसा, ये कॉपर और टिन या तांबे और टिन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल। तो नारियल के साथ किसी भी करी के साथ टैपियोका कहाँ पे पाया जाता है? आपका केरल में पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।